दोष के ऊपर बहुत सारे फोकस कराया, अटेंशन दिलाया। संग का दोष उसी पर लगता है जो जिसका दो कारण है। खुद की एनर्जी जिसकी लो है, तब दूसरे का संग का असर हो जाता है। और खुद की एनर्जी लो का मतलब है धारणाएं, बिलीफ, निश्चय। स्वयं का लो होता है तो असर होता है ना। हम कहते हैं संग का दोष है। बच्चे का कुछ हो जाता है, कहते संग का रंग है। मतलब क्या हुआ? एक्चुअली स्वयं का प्रॉब्लम। तो एक तो इसलिए, दूसरा संग दोष मतलब ही वो आत्मा मुझे बहुत इन्फ्लुएंस कर सकती है, मतलब उसकी शक्ति ज्यादा है। दोनों बातें हो गई। और उसकी धारणाएं, उसका बिलीफ मेरे से ज्यादा पावरफुल है। तो जिनकी जीवन की स्टाइल, लाइफ स्टाइल इस तरह चलती है, उनको क्या होगा? हर संग का रंग लगता जाए। इसको कहेंगे संग दोष। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 29:9। मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। बाप की याद भूल जाती है। अच्छा, प्रश्न है, किस फजीलत के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? एक ये एटिकेट चाहिए, फजीलत बाबा के, ये एक एटिकेट होना चाहिए आत्मा में, तो बहुत अच्छी स्टेज हो सकती। कौन सा एटिकेट हो तो बहुत अच्छी स्टेज हो सकती। हाँ जी करने का एटिकेट, निमित्त भाव। हाँ, ये धारणा है एटिकेट। एटिकेट थोड़ा फिजिकल भी कनेक्टेड है। फिजिकल, हाँ वही। कौन सी धारणा हो तो बाप से, तो बच्चे अपनी अवस्था को, बहुत यूनिक बात है वैसे तो, बहुत कॉमन बात भी है, लेकिन ये एटिकेट में बाबा कभी नहीं कहते। तो बाबा ने कहा, एक तो क्षमा मांगने की नेचर, और वो भी दिल से। अच्छा बाबा सॉरी, ये भी एक सॉरी कहना। अगर मतलब बाबा से क्षमा, कि बाबा मैंने गलती की, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए। एक्चुअली बाबा से ही मांगना बेस्ट है, क्योंकि हम दिल से मत करेंगे। आत्माओं को तो हम दिखावे से भी कर सकते हैं। अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। क्या कहना चाहिए? हाँ, सुना मीनाक्षी बहन? इंग्लिश में बोलो, आई एम सॉरी। सॉरी। इसमें जरा भी दे अभिमान ना आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। मियाँ मिट्ठू ये यूनिक है ना, मियाँ मिट्ठू। हाँ हाँ, सबको क्लियर है ना मियाँ मिट्ठू। बाबा के शब्द बड़े रॉयल होते हैं। सेल्फ, स्वयं की ही बड़ाई करना। मियाँ अपना ही, मियाँ अपना ही मिट्ठू, मीठा करते हैं, मुख मीठा करते रहते हैं। भूले हर एक से हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। आगे बहुत अच्छा गीत है।
हाँ जहाँ चलना और संभलना है। हाँ, हम है वो दिए जो औरों के दिए। कहाँ है गीतकार? हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, रैंडम अटेंडेंस हो जाता है आपका? नहीं रैंडम नहीं, मेरा रेगुलर होता है जी। हम हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। जलना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह यूं ही ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। मैं पास रहूं या दूर रहूं ये बात अभी तुमसे कह दूं। मुरझाना नहीं फूलों की तरह, दीपक की तरह हमें जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति जी। कितनी गहराई है इसमें। फूल की तरह मुरझाना नहीं है, लेकिन दीपक की तरह जलना है। दोनों बात है। कुछ तो कह ओम शांति, कुछ तो कहना पड़ता है। उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। ओम शांति वर्ड कौन से ईयर में आया? 58 में। रजनी माता ने बाबा को सजेस्ट किया, जयंती बहन की मदर, लौकिक मदर, कि बाबा ये वर्ड कैसा लगे। तो कुछ उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हम शांत है, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असुल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। समझते कि ये लड़ना झगड़ना जो चलता है वह शांत हो जाए, परंतु वह शांति तो कोई काम की नहीं है। घर में स्त्री पुरुष होते तो कोई तो झगड़ते, कोई झगड़ते ही नहीं है। वो कोई शांति हुई क्या? कभी शांति कभी अशांति, वो शांति नहीं हुई। शांति मतलब पीसफुल, फुल इन पीस। तो कभी कभी लड़ना झगड़ना भी अशांति में आए। क्यों? बाबा कंपेयर कर रहे परम धाम की शांति से, स्वर्ग की शांति से। तो इसलिए ये वाली कोई शांति नहीं है। शांति और चीज है। फिर बाद में दुनिया में क्या कहते हैं, क्योंकि यही देखा है और यही देख रहे हैं और सोचते ये वर्ष ही हो रहा है। कहते थोड़ा बहुत नोक-झोंक तो चलता रहता है आपस में। ये थोड़ी है, थोड़ा बहुत थोड़ी होता है। कितनी टाइम मनी एनर्जी वेस्ट जाती है उसमें। आदतें खराब जो होती है लोगों की, ड्रिंकिंग की, ये सब आदतें कारण क्या है? ये नोक झोंक वाले कारण। इसलिए बाबा कहते हैं परंतु वो शांति तो कोई काम की नहीं है। शांति और चीज है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। वैसे ही बाप का भी स्वधर्म शांत है। आत्माओं का बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। अच्छा, उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है। हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना, तुम असल में वहां के रहने वाले हो ना। क्या प्रूफ है कि वहां के रहने वाले हैं? क्योंकि खींच है सबको शांति की। भारत इंडिया से दूर चले जाते हैं, सेटल्ड भी हो जाते हैं, लेकिन खींच होती है भारत की फिर भी, क्योंकि जहाँ के ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। तो हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। तो तुम असल वहां के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पाठ बजाने। जो भी मेरा ओरिजिनल है। टेस्ट कौन सा सबसे अच्छा खाना कौन सा लगता है किसी को? सबसे अच्छा खाना? स्टेपल डाइट अपनी। जो घर का बचपन खाना। में खाया, बचपन से खाया हुआ है। मतलब जो मेरा ओरिजिनल खाना है ना, चाहे बाद में हम ढल भी जाए, लेकिन वो वाला टेस्ट है ना। तो ओरिजिनल, उसमें अट्रैक्शन होता ही है। तो तुम वहां के रहने वाले हो। शरीर द्वारा पाठ तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की भी दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है।
अच्छा, आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी और शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है, सुबह होने से आवाज शुरू हो जाता है। वो हुई हद की रात और दिन, अभी तो है बेहद का दिन और रात। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक जाती है। थक गई ना हर आत्मा। थकने का प्रूफ होता है, कुछ भी बाउल बोलो ना, फिर वो उस समय तंग आ जाता है, चिड़चिड़ा आ जाता है। तो हर आत्मा भी थोड़ा सा सुबह उठते ही चिड़चिड़ा, अगर किसी ने उठाया और मूड नहीं हो, तब कौन सा स्टार्ट होता है, स्टार्ट ऑफ द डे, चिड़चिड़ा। और कभी कभी कोई सपोज थोड़ा सा ज्यादा कर ले तो गुस्से से शुरू होता है। आत्मा पूरी थकी हुई है, फुल पीक पे है, तो कितना सन्नाटा रहता है। आत्मा थक जाती तो रात को अशरीरी और शांत हो जाती है। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक गई है, इसलिए कहते हैं वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़ी याद किया जाता है, याद किया जाता है सुख धाम में, शांति धाम को थोड़ी याद करेंगे। याद किया जाता है दुख धाम में, अशांति धाम में, शांति धाम को, दुख सुख धाम, दुख धाम में याद करेंगे। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है, पर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। जिस समय हमारा बेस्ट फेज होता है ना, उस समय फ्यूचर का आता है, पास्ट का नहीं याद आता कभी भी। और वर्स्ट फेज होता है तो पास्ट का याद आता है कि अगर काश अगर ऐसा नहीं करते। तो सुख धाम में हमको पास्ट याद आएगा, सुख धाम में पास्ट बिल्कुल नहीं याद आएगा। फिर तुम्हारे लिए शांति भी है, सुख भी है। बाप कहते मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वहां उनके बच्चे बनते हैं। एक से काम तो नहीं होगा, कितनी बड़ी सेना है, सभी का मुख है शांति धाम की तरफ। वह है परे ते परा धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना है, कोई दूर नहीं है, वहां जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? मूल बोलो। वतन सूक्ष्म वतन, क्योंकि एक सेकंड में चले जाते हैं दीदी। और फिर एक सेकंड में आ तो नहीं जाते। आना जाना। हाँ, क्या सहज है भाई? तीर्थ यात्रा करने वाले बताओ, कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा करी है ना सभी ने, चारों धाम की यात्रा। दीपिका बन, बाबा कहते जो सहज है, बिना खर्चा और प्राप्ति ज्यादा, आत्मा के विक्रम विनाश, भगवान के नजदीकता, मार्क्स इतने ज्यादा, आत्मा की अपग्रेडेशन, इतने सारे बेनिफिट्स, तो अगर मेहनत करके भी तीर्थ में जाए तो भी नहीं होता है। होता है राजू बेन? अब से कोई तीर्थ स्थान की जरूरत है फिर अभी? अगर परम धाम रोज जाते हैं तो बद्रीनाथ की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तीर्थ है, सिर्फ मधुबन जाना, एक ही तीर्थ रह गया। ठीक है ना सबका? सभी कलकत्ता बॉम्बे, हाँ, नो तीर्थ अभी। इतना हाईएस्ट तीर्थ है। तो बाबा पूछ रहे इसलिए आज, अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है या मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है? सूक्ष्म वतन मूल वतन नजदीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नजदीक है? बोलो भाई। रेखा बन, देखा, मूल देखने में तो वतन। मूल वतन सूक्ष्म वतन परे ते परे है, परंतु वहां जाने में देरी नहीं लगती, सेकंड की बात है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। वो जिस्मानी यात्रा है तो कोई नई बात नहीं है, यात्रा भी करो। मेहनत जो लगती है अलग, शरीर की शक्ति लगती है, फिर धन का खर्च होता है, फिर बाद में वहां भी जाके कोई शांति हो तो ना, पंडे है, फिर इतने सारे नेगेटिव एलिमेंट्स है, उससे अपनी चीजों को बचाओ, मतलब इजी तो नहीं है ना। और फिर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बोले अच्छा तीर्थ स्थान में ऐसा, किसी की गलत गलत दृष्टि हो गई। हम पहली बार वृंदावन गए थे,
तो छोटे तो थे, लेकिन वो पंडे की दृष्टि अच्छी नहीं थी। हमने कहा ये क्या है, क्योंकि पहले मधुबन तो बहुत जाते थे। तो लगा ये क्या, ऐसे कैसे, गलत दृष्टि क्यों होनी चाहिए किसी के, होते हैं ना वहाँ। तो क्योंकि मधुबन जाते थे तो वहां तो पूरा पवित्र दृष्टि, कोई कंपैरिजन नहीं ना। तो फिर क्यों जाना है, हरिद्वार क्यों जाना है? उनको भी मोटिवेट करो कि नहीं आपको जाना है ना, या तो फिर कंडीशन लगाओ कि इसलिए हरिद्वार जाएंगे अगर आप मधुबन जाएंगे, ऐसा कुछ करो। हाँ, तो बाबा कहते हैं परंतु वहां जाने में देरी नहीं लगती। ये रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते। तुम हो सीखे लदे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ ये देवी देवता कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना, पूज्य ऊंच है। बाप पूज्य बनाते, बाप पुजारी नहीं बनाते, डिवोटीज नहीं बनाते, पूज्य बनाते। तुम पूज्य देवी देवता थे फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। चलो एक सेकंड, मैं बिंदु स्वरूप में शिव शक्ति की फीलिंग, प्रकृति में बिंदु, और वो बिंदु चेंज होके देवी बन गई, गणपति बन गई। मैं हूं ही शिव शक्ति। अच्छा जी, तो बाबा ये बनाते, पूज्य बनाते। तो माया का भी बहुत विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। और यात्राओं पर जाने अथवा और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं है। बहुत करके गिरते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। वहां यात्रा करने में कोई रोकता नहीं, मधुबन जाने के लिए रोकते हैं ना, शुरू में रोका होगा ना कईयों को। तो बाबा कहते क्यों नहीं, क्या फर्क है, मतलब प्रूव्ड है कि वहां कुछ असर नहीं पड़ता, यहाँ असर पड़ता है। एक प्रूव कर दिया। तो यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहते हैं मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना। इससे इससे ही गंदे बन पड़ते। महाशत्रु ओनली शत्रु नहीं है, ओनली हेट्रेड की बात नहीं कर रहे। जिसको महाशत्रु कहा जाता है ना, दो बातें हैं। एक तो वैसे ही बहुत पावरफुल, बहुत ही ज्यादा उसने हमको अ, गिराया होगा, उसी को कहेंगे ये बहुत ही महाशत्रु है। और दूसरा वो बहुत समय से है, जैसे वो कहते हैं ना इंडिया पाकिस्तान, मतलब जन्मजात। तो काम विकार महाशत्रु कितने समय से गिराया ही गिराया। तो जितना महाशत्रु होते हैं उससे दूर रहना होता है। तो किसी को भी अलाउ नहीं करते, बच्चे को भी नहीं अलाउ करेंगे, नहीं जाओ उसके साथ दोस्ती करो। तो वो बाबा इसलिए कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए। और ये श्रीमद् भगवत गीता का महावाक्य है, केवल भगवान के महावाक्य ही नहीं, शास्त्र प्रूफ है। कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना है। ऐसे मत समझो इससे ही गंदे बन पड़ते हैं, ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। कोई कोई तो ऐसे भी है जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाप कहते हैं बच्चे कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना, है ना। आदत होती है ना, विकार क्या क्या करा लेता है, उसी के पीछे जाएंगे, उसको देखेंगे, दिल करेगा। कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो,
बाप इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटाभेटी चलती है। किस तरह से, एक तो है गिरना, एक है गिराना, ये भी है। किसी भी तरह से मेरे कोई भी जेस्चर्स अगर काम विकार को बताते हैं, देखना, कोई स्टाइल, ऊपर की ड्रेसिंग, तो ये भी क्या है, एक है गिरना और एक है गिराना। दूसरे को स्थूल बातों में अपने प्रेजेंटेशन से दूसरे को स्थूलता में ले आना, ये भी गिराना हुआ। तो गिराना हुआ ना, तो गिराने का भी अ, हिसाब किताब, विकर्म बना, वो भी है, सजा है। तो ऐसे मत समझो। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे कभी गंदा नहीं बनना, कोई का भी पीछा नहीं करना। बाप इससे बचाते रहते हैं। माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा, वफादार, आज्ञाकारी, सर्विसेबल बच्चा था। माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गए, मर गए। ये ड्रामा, ये विकार गिराता है, गंदी माया बनाती है। आधा कल्प दुख देने वाली माया है। एक बार डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस था, मेडिकल, मधुबन में, ओम शांति भवन में होता था, वहां ज्ञान स्वरूप में। फिर उनको ओम शांति भवन में लास्ट में लाते थे दादी जी से मिलाने, प्रकाश मुनि दादी। दादी फिर आती थी, आई, सभी डॉक्टर्स, सब ज्ञान सरोवर के जो डॉक्टर्स, फिर मतलब एचओडीज और डीन्स और ये सब, बोला आज से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, काम महाशत्रु है। बोलो कौन रेडी है, हाथ उठाओ जो रेडी है। दादी, बहुतों ने हाथ उठाया। 3 चीज बाबा दादी कराती थी, एक तो वो, फिर सफेद आलू, अंडा, कौन सफेद आलू खाता है, और स्मोकिंग, और ये छुड़ा देते। तो और उस समय 5-4 दिन पूरा नशा में बाबा का भोजन खिला खिला के, सेशन करा के, मेडिटेशन करा के, ऐसे ही उनको तैयार कर देते। उसके बाद दादी से मिलाते थे। धरनी पूरी तैयार थी, बीज डाल देते। कितने कॉन्फ्रेंस हुए कार्डियोलॉजी के, रेगुलर 4-5 साल तक वर्ल्ड रिनोड कार्डियोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंस होती है दादी के समय। तो श्री फोर सेंटर डॉक्टर से शुरू हुई थी। तो माया कितना तूफान मचाती है, गंदा माया बनाती है। माया ऐसी चमाट मारती है जो एकदम खत्म, खत्म हो गए, मर गए। आधा कल्प दुख देने वाली ये माया है। बाप नहीं, मुफ्त में दोष धरते हैं कि ईश्वरी दुख और सुख देते हैं। ईश्वर को बाप ही नहीं समझते। परमात्मा कभी किसको दुख कैसे देंगे, देंगे? अच्छा, कोई हम, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री, हमारी गाड़ी को कोई ठोकर लगाए तो भी हम उसका बदला नहीं लेंगे, हमने कुछ किया नहीं। अगर कोई दूसरा भी करता है तो ही नहीं करेंगे, तो हम खुद कैसे करेंगे? और हम खुद नहीं कर सकते तो भगवान कैसे कर सकता है? तो बाबा कहते हैं, संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते। बाप समझाते, तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, बाप को भूल जाते हो। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो शिक्षा अच्छी देंगे, परंतु उसको भूल जाते हैं। बाप समझाते, योग पूरा नहीं है, ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो न सके। बोला बोट नाव ले आओ। माताएं आती थी पंडित जी के पास, कैसे आई? बस राम नाम की, पंडित जी से सुना राम नाम की नौका है, राम राम कहा, आ गए, चल चल के आ गए। तो रोज आए तो कोई पर्व था, पंडित जी आप हमारे यहाँ आओ पूजन करने। बोला ठीक है। नदी पर पहुंचा, बोला नाव ले आओ। बोले अरे, राम नाम की नौका है, चलो। बोला नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर राम नौका चाहिए।
तो बोला बोट नाव ले आओ तो चले। तो जो खुद कहता था वह कर नहीं सका। सिर्फ कहना नहीं है परंतु करना है। कथनी करनी रहनी अब सब समान हो, इसलिए बाप को भूलो मत। बाबा अभूल बनाते हैं। बाप कहते कोई भी भूल हो जाए तो आकर हाँ माफी मांगो। बाबा क्या बोलो, आई एम सॉरी। ठीक है, समझो शिव बाबा कहते हैं ये तुम्हारी भूल है। माफी वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, नहीं आई एम सॉरी बहुत इजी है बोलने में। तो समझो शिव बाबा कहते हैं ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं, हमारी भूल है। कौन सी? और ज्यादातर सब जगह हमारी भूल होती है ना, पर हम दूसरों को दोषी देते हैं। तो कितनी बार सॉरी बोलने का मौका मिल जाएगा। बाबा आई एम सॉरी, मैं इरिटेट हुई ना, वो मुझे बार बार पूछ रहा था लेकिन इरिटेट मैं हुई, तो सॉरी कौन? उसने ऐसे ऐसे कुछ शब्द बोला, फिर मुझे एक बार बोलना पड़ा, सॉरी कौन बोले? तो बाबा कहते आई एम सॉरी। समझो शिव बाबा कहते ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं। यह भी क्या है आज? हाँ, अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती। भाई सुनो भाई, सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बाबा हमको नहीं कह रहा हो मैंने ये गलती की ना बाबा, आई एम सॉरी। बाबा के कमरे में, बाबा के सामने, बाबा को इमर्ज करके आज बोलना है। ठीक है, हर्ट हुए, कौन सॉरी है? उसने मुझे हर्ट किया, कौन सॉरी बोलेगा? शरद भाई बताए। हाँ, क्यों? हाँ, दर्द तो मुझे हुआ ना, दांत तो मेरा दर्द किया ना, तो मैं ही तो ट्रीट कराऊंगी। आई एम सॉरी हमारी ट्रीटमेंट है। इतनी बड़ी भूल की माफी तो मांगो। अपने को बहुत मियाँ मिट्ठू समझते, पाप करते तो क्षमा लेनी चाहिए ना। नहीं तो नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए, भल भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं है। अंत तक गिरते रह संभलते होंगे। कहते हैं बाबा इनसे यह भूल हो गई, आप क्षमा करना। रहमदिल क्षमा करो, कितना अच्छा है। भगवान को, फिर बाप को, फिर वो रहम का सागर है, उससे क्षमा करना, बोलना क्या प्रॉब्लम है? और कोई इंप्रेशन नहीं बनाता है, और कोई हमको उसका पनिशमेंट नहीं देगा कि हाँ अच्छा ऐसी, कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते हैं। बाप को कहते क्षमा करो। वो जैनिज्म में होता है ना, गया ना अभी वो दिन था स्पेशली करके। देखो इसका पीछे आइडिया थी कि एवरी टाइम आपको फील हुआ तब, अब वो सोचते पूरे साल का एक दिन क्षमा कर लो। धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना, इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे मत समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए, नहीं। बहुत बच्चे लिखते बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद ही नहीं ठहरती है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। देखो कोई भी सपने का मेन कारण है सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें है। सपना मतलब जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड अवेक होता है। संस्कार मतलब जहां मेरा अनकॉन्शियस माइंड अवेक होता है। और जागृत अवस्था मतलब मेरा कॉन्शियस माइंड अवेक होता है। तो अगर वो अशुद्ध स्वप्न आते हैं तो उस समय वो वाला, तो समवेयर सब कॉन्शियस में वो बातें हैं जिसके भी चीजें आए। और सब कॉन्शियस में जन्मों की बातें होती हैं, जो बहुत कहाँ हर्ट हुए है किसी को, कुछ मतलब कुछ ऐसी बातें, वो सब सब कॉन्शियस में। बाबा की याद ही नहीं ठहरती। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वह अवस्था आनी है। कौन सी?
खुशी की कौन सी अवस्था? बोलो, हमारी वह अवस्था नहीं है। लास्ट में जो हमारी अवस्था नहीं है, कर्मातीत कर्मातीत और प्रसन्नता प्रसन्नता, और फरिश्ता। यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहे। अभी भी अगर रोज अगर 20 बार इस तरह से करो ना तो बाबा की खींच होती है, और अंत में ऐसी स्टेज हो जाएगी, बस यहाँ बैठे उड़े फास्ट। और कल बाबा ने कहा अंत में वो अवस्था होगी, हमारा साक्षात्कार औरों को बाबा कराएगा। तो यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है, तो आतुर वेला जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी जाऊं, परंतु लायक भी तो बनना पड़े ना। कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने जेवर पहनने आदि में खुश हो जाते, फिर दुखी होते, तो कहते नाहिक बाबा को छोड़ा, पुरानी दुनिया में चले गए, ये वाले सब कर्म करने लगे। अच्छा चलो छोड़ दिया, अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती है, बाप उठाते हैं। मंजिल है ऊंची, और यह है सारा बुद्धि योग की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, सहज है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहाँ, फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिससर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिससर्विस भी गुप्त है। दुनिया को क्या पता किसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा, वह अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो वह भी नुकसान कर देते हैं। मायावी सोल प्रवेश कर लेती है, भल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई है नहीं, कोई न कोई खामी रहती है। तो डर होना चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर न चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाए भी बहुत खाएंगे। जिसको बाबा कहते हैं, बाबा के टर्मिनोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं, ये वाले मतलब ये वाला जो फेज ऑफ लाइफ है, बाबा कहते पद भी भ्रष्ट होगा और सजाए भी बहुत खाएंगे। क्या बोलते बाबा इस फेज को? बोलो बोलो, हाँ गुलाब भाई, किसको याद है? आ, मानी और मोचरा, बाबा इसको हमेशा कहते हैं। मक्खन भी, सजाई भी खाओ, थप्पड़ भी खाओ, और फिर पद भी मिले, मतलब थोड़ा बहुत पद मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं मान, तुम भी कहते हो, तो कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाई भी बहुत खाएंगे। कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है, इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है, सेंटर सब शिव बाबा के है। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम्हारा मेरा सेंटर बाबा का घर है, बाबा की ये फीलिंग। तुम शिव बाबा के हो ना, विश्वविद्यालय बाप का है ना। वो एक पता है ना, ये रमेश भाई को भेजा बाबा ने साकार में कि जाके कोई प्रॉब्लम थी सेंटर की हल करो। गए, फिर भी वो नहीं रेडी है कुछ 2 सेंटरों के बीच। तो फिर बाबा को समाचार दिया। बाबा को, बाबा ने एकदम जैसे बाबा का धर्मराज का रूप हो गया, जैसे बाबा को बोला अगर बाबा चाहे, बाबा का कार्य है, बाबा का घर है, बाबा 1 सेकंड में उसको सजा दे सकता है। नहीं मान रहे थे, मान रही थी ऐसा कुछ। तो बाबा कहते हैं, मतलब फिर लिया बाबा ने एक्शन लिया उसके,
बाद में वापस रमेश भाई ने समझाया, किया, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ा, बंद किया फिर उस सेंटर को। मेरा सेंटर मतलब कुछ ऐसी बातें थी, मेरा सेंटर और ऐसे करना। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के हो। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा यह सेंटर है, यह ख्याल आया और मरा, गया भी नहीं मरा। ऐसा मेरा मेरा करते ही कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते बस इतना फील करना है, बस कुछ नहीं। और फिर बाबा भी कहते कितना तन है, कैसा तन है। बाबा अभी बोला ना संडे की मुरली, चत्तियों वाला तो तन है पूरा। कोई ऐसा नहीं हो जिसका ऑपरेशन कुछ नहीं हुआ हो। और सारे लगाए हुए हैं ना जोड़, सब डॉक्टर्स ने किया है ना। चश्मे वाला चश्मा करा दिया, मतलब कुछ नेचुरल तो रहा ही नहीं। तो ऐसा तन बाबा को दिया। हम्म, कोई छुट्टी नहीं है तो खरोच तो आ ही जाती है ना, कुछ ये तो हो ही जाती है, साबुत तो नहीं है ना पूरा एकदम। तो चत्तियों वाला तन मन और फिर इस तरह का काला धन बाबा ने। तो ये दो, और बाबा कहते स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी, बस ये दे दो। फिर इसका मतलब ये है एज पर उसकी श्रीमत से फिर उसको यूज करना। देने का मतलब ये संकल्प किया, मतलब किसी कल बोल रहे थे अभी ये है ना हॉलीडेज तो जा रहे हैं राजस्थान में। तो मैंने पूछा क्यों? बोला वो देवी को कुछ बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? वही बच्चा बीमार होगा ना, बच्चा ठीक कर दो फिर मैं आपके पास आऊंगी। अब ये क्या किया? संकल्प ही किया। बोलो मैंने बोला हुआ है ना, तो अब जाना है। तो हमने सोचा वाह, एक देवी को संकल्प किया, उतनी कमिटेड है। भगवान को हम संकल्प करें फिर तो कितना कमिटेड होना चाहिए। एक बार संकल्प कर लिया कि बाबा ये ऐसा, फिर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, चैतन्य सामने बैठा है उसको, और वो देवी वहां जा रहे ऑल द वे, बस किसमें कमिटमेंट ज्यादा होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तन मन धन, तो ये तन मन धन सब आपका है। तो बाबा भी कहते स्वर्ग की राजे सारी तुम्हारी है। कितना इवजा मिलता है। तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोर को देते हैं ना, जीते जी दान करते हैं ना। देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। बाप भी कहते बच्चे जीते जी कर लो, ये तो पुराना तन है, तुम आत्माएं मेरी हो। ये शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया, अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो जाएंगे, बनेंगे। दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। तो बच्चे सर्विस का शौक होना चाहिए। पूछना पूछना नहीं है क्या बाबा सर्विस पे जाए। अगर पूछा मतलब समझते शौक नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक चाहिए। मनसा नहीं तो वाचा व कर्मणा। अभी अक्टूबर ना ये मंडे को कर रहे प्रोग्राम, एस्ट्रोलॉजर के साथ प्रोग्राम, वो आज बताएगी। नहीं संडे नहीं, मंडे 2 अक्टूबर। सेकंड। तो बाबा कहते शौक होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक चाहिए। अच्छा मनसा नहीं तो वाचा वाक कर्मणा, कोई ना कोई सर्विस में तो लग जाना चाहिए। तो बच्चे तो उजूरा मिलेगा, प्राइज मिलेगा। आप ही करे, देखो सेवा में भी आप ही करे सो देवता, अच्छा कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी ना करे
तो बाबा कहते तो कोई काम का ही नहीं है, कहने के बाद भी मना करे। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है। सेवा का भी आप ही ख्याल आए, देखा, आप ही ख्याल आए, हाँ ये करना है, यहाँ मेरी जरूरत है, तो जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलता है। शिव बाबा पूछते, बच्चे मेरे को हाथ है? पूछ रहे बाबा, हाथ है? हाँ, इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं ना, बैल पर सारा दिन थोड़ी सवारी करेंगे। बैल जब थक जाता है तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। यहाँ तो आंसू आने की बात ही नहीं है, इनको तो सर्विस करनी है। बच्चों को समझाते, मामेकम याद करो। बाबा पत्र लिखते थे, बहुत फास्ट, बाबा की हैंडराइटिंग बहुत, इतने सारे 20-25 पत्र एक दिन, उन दिनों का पत्र मालूम है आपने, है ना बाहर बाबा के कमरे में सबने देखा होगा ना, सिंधी वाला। इसलिए इतनी सुंदर नहीं होती थी हैंडराइटिंग, बहुत फास्ट 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 लिखते थे, रेड कलर में। तो बाबा कहते हैं, ये ये शिव बाबा कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है। ये तो बिल्कुल सहज है, बेहद का बाप है, ईश्वर का रचयिता। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है। तुम जानते हो अब खेल पूरा होता है, सारी सेनाएं सामने है, बाबा लेने आया है। सिर पर विक्रमों का बोझा बहुत है, याद नहीं करेंगे तो महाराजा महारानी नहीं बन सकेंगे। है ही यह राजयोग, न कि प्रजायोग। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। कहते बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे। तो बच्चे क्या करना है, अभी जो बोला, सर्विस का शौक चाहिए ना, लिख कर पूछ सकते हो। पहले तो बोला आप ही करे, लिख कर पूछ सकते हो। क्या, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? जमा का खाता है, जो यूज किया वो थोड़ी चलेगा, जमा का खाता कितना है उसके बेसिस पे पूरे मार्क्स है। तो परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तुम अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है, हम कितना बार, तीसरी बार, क्या हम कितना बाबा की सर्विस पर है, कितना आज्ञाकारी वफादार है। सेवा में भी आज्ञाकारी और दूसरा लॉयल्टी, वफादारी बहुत चाहिए। कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं, तड़पो। किस किस बात में सुना दीपिका बहन, कि कोई को जाकर जियादान तो करे। मर रहे हैं सभी, जियादान तो करे। तड़प, तड़पन होनी चाहिए ऐसी सेवा में। बेचारे बहुत दुखी है, ये एक ही सदगुरु है, शांतिधाम सुखधाम ले जाने आया है। वो गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह न सके, सिर्फ जगत गुरु कहते हैं, कहलाते हैं। यह तो जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा वर्षा लो। दे अभिमान अच्छा नहीं है, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। वहां तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। यहाँ तो देखो पेट के लिए मारामारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। वाह 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 वाह। यहाँ का आवाज ही नहीं है। तो वहां उसी में समा रहे हैं। अच्छा, पहला पॉइंट है, रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है।
अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरा है बाप के साथ सच्चा रहना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। तो ये सब 3-4 बातों पर बाबा ने फोकस किया ना आज। आई एम सॉरी, जीते जी बाबा आपका, और तीसरा सेवा, सर्विस का शौक। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। वरदान है अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाले कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके ये चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाए। सिर्फ ये बात, सिलेक्टेड बाबा के बच्चे हैं। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है जो अंगद समान सदा अचल अडोल एकरस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। जो अंगद समान सदा अचल अडोल एकरस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। अव्यक्त शरीर है टुवर्ड्स द एंड। समाधान स्वरूप जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। तो परमात्मा प्यार में रहने वालों की ये निशानी, ये फायदा, बेनिफिट। अच्छा जी।